हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो में स्पोर्ट राउंड 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कल रात को रिलीज़ हुआ है। आईपीयू की तरफ से नोटिस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि स्पोर्ट राउंड 2 होगा या नहीं होगा, तो फाइनली स्पोर्ट राउंड 2 का शेड्यूल आ चुका है। और आज की वीडियो में मैं पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या है चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरिया है, पूरा देखिएगा, बिकॉज ये लास्ट चांस है आईपीयू में एडमिशन लेने का। इसके बाद कोई स्पोर्ट राउंड होगा या नहीं होगा, उसके बहुत ही कम चांसेस हैं, तो आप इसे लास्ट राउंड समझकर ही पार्टिसिपेट करिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जो ये स्टार्ट हो रहा है स्पोर्ट राउंड 2, ये 27 दिसंबर से हो रहा है, यानी कल से ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे गिवन हैं। तो आप अगर इन 25 प्रोग्राम्स में से किसी भी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हो इस साल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब एलिजिबिलिटी के लिए वैसे तो आईपीयू में कोई क्राइटेरिया रखते तो है, लेकिन ये सारे एलिजिबल हो जाते हैं आईपीयू के स्पोर्ट राउंड में। बट फिर भी हम यहाँ पे जो 7 कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड दिस पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट राउंड 2 of the online counseling after taking into consideration the category under which his her case falls। तो यहाँ पे यही वाली बात लिखी हुई है कि आप ये पूरा के पूरा जो नोटिस है ये पढ़िए। तो आप पढ़िएगा इसको, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी आपको मैं ये पूरा समझा रहा हूँ कि इनका कहने का मतलब क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे ना 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है चीज़ों को, डिटेल्स जो हैं। अगर आप देखिएगा कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ये आप 7 कैटेगरी में से बिलोंग करते हो किसी भी कैटेगरी में, तो आप इस स्पोर्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट ले सकते हो। कैटेगरी 1 वो है जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं स्पोर्ट राउंड 1 के, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट या सीईटी को क्वालिफाई कर लिया था, उनको सीट भी अलॉट हो गई थी और उन्होंने जो है स्पोर्ट राउंड 1 में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडमिटेड कैंडिडेट्स, जो मैं बता रहा था प्रियर टू स्पोर्ट राउंड 1, यानी उनका जो सीट थी वो मिल चुकी थी, उन्होंने 40,000 रुपये भी पे कर दिए हैं और उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लिए हैं और उन्होंने बैलेंस फी थी वो भी पे कर दी है, यानी उन्होंने रिपोर्ट भी कर लिया है, कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है, पर उन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा है। who have completed the above said process and not participated in the sport round 1, यानी उनका एडमिशन हो चुका है लेकिन उन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो कैटेगरी 1 में आते हैं, एडमिटेड कैंडिडेट्स प्रायर टू स्पोर्ट राउंड 1। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट्स आते हैं आफ्टर स्पोर्ट राउंड 1, यानी जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करा था, उनको सीट भी अलॉट हुई थी और उन्होंने आइदर ड्यूरिंग स्पोर्ट राउंड 1 और इन द प्रीवियस राउंड 40,000 रुपये पे कर दिए हैं और रिपोर्ट भी कर दिया है और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा के अपनी जो फीस थी वो पे करके एडमिशन कंफर्म करवा लिया है, तो उनको हम कहेंगे एडमिटेड कैंडिडेट्स आफ्टर द स्पोर्ट राउंड 1। है ना, आपने स्पोर्ट राउंड 1 में एडमिशन लिया हो, चाहे उससे पहले लिया हो, उसके बाद भी आपने स्पोर्ट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है। तीसरे कैंडिडेट जो हैं वो हैं रजिस्टर्ड बट नेवर एलोकेटेड एनी सीट अप टू स्पोर्ट राउंड 1। तीसरे कैंडिडेट वो आते हैं जिनको रजिस्टर करा हुआ है पर उन्हें अभी तक कोई भी सीट एलोटेट नहीं हुई है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। चौथी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो आते हैं जिनको सीट अलॉट हो गई पर वो रिपोर्ट नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से। पांचवी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो आते हैं जिन्होंने अपना एडमिशन को विड्रॉ करवा लिया है, जिनका मूड चेंज हो गया था, जिन्होंने 40,000 रुपये विड्रॉ करवा लिया, उनको रिफंड भी मिल चुका है। छठी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो आते हैं जिन्होंने अपना एडमिशन ही कैंसिल करवा दिया है, जिनको सब कुछ हो चुका था लेकिन उन्होंने बाद में एडमिशन कैंसिल करवा दिया है। सातवीं कैटेगरी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल एडमिशन के बारे में सोचा तक नहीं था, जो अभी फ्रेश तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये 7 पॉसिबिलिटी हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर कैंडिडेट हु हैड क्वालिफाइड द नेशनल लेवल टेस्ट एंड हाउएवर टिल स्पोर्ट राउंड 1 जिन्होंने पार्ट नहीं लिया। तो ये 7 कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, अगर आप इनमें से किसी में लाइक करते हो तो आप पार्ट ले सकते हो। प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिटेड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन द प्रोग्राम having complete process falls in category 1 and these admitted candidate did not participate in the sport round 1 shall have two option either to float or freeze their already allotted seat in the said program in the respective USS affiliated colleges।
यानी उनके पास ये मौका है कि वो या तो सीट को फ्रीज कर दे या फ्लोट कर दे, जो पहली कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर है। कैटेगरी 1 के लिए ये प्रोसीजर रहेगा। The admitted candidates who fall in the category 1 already defined in para 2BA shall have to exercise the option to float to participate in the sport round 2। तो अगर आपको स्पोर्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फ्लोट करना होगा। अगर आप फ्रीज कर देते हो नहीं कर पाओगे पार्टिसिपेट। सिमिलरली कैटेगरी 2 में जो चीज़ें आती हैं, कैटेगरी 2 में यहाँ पे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्पोर्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप फ्लोट पे क्लिक करते हो। प्रोसीजर जो है राउंड कैटेगरी 2 के लिए, जिन्होंने मतलब एडमिशन ले लिया है स्पोर्ट राउंड 1 में भी और उससे पहले अगर किसी में लिया है, यानी स्पोर्ट राउंड 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है और उन्होंने एडमिशन ले रखा है, तो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं हु वर अलॉटेड सीट ऑल्सो हैव द ऑप्शन आइदर टू फ्लोट और टू फ्रीज। उनके पास भी ये ऑप्शन आएगा फ्लोट और फ्रीज का। अगर वो फ्लोट कर देते हैं तो वो जा सकते हैं स्पोर्ट राउंड 2 में 100 रुपये देकर। जिन्होंने रजिस्टर कर दिया पर उन्हें कोई सीट अलॉटेड नहीं हुई है, उनके लिए क्या है, द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरी 3 शॉल ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट। तो वो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट राउंड 2 में चले जाए। उन्हें कोई सीट ही एलोकेट नहीं हुई है तो फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन का तो मतलब ही नहीं है, इसलिए वो लोग अपने आप स्पोर्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। कैटेगरी 4 आती है, प्रोसीजर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 4 to 6। तो 4 to 6 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। जो कैटेगरी कैंडिडेट्स 4 से 6 की कैटेगरी में है, जो स्पोर्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एडिशनल फी फॉर चार्जेस इफ दीज कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी पेड द fees of 100 rupees for participation in the sport round 1. However, those candidates did not participate in the sport round 1 will have to pay an additional sport counseling fee of 100 रुपये। तो जिन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 में एडमिशन लिया था उनको 100 रुपये नहीं देने हैं अगर 4 से 6 कैटेगरी में आप आते हो। और जिन्होंने एडमिशन मतलब जिन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 में पार्ट ही नहीं लिया था उनको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और जिन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 में पार्ट लेके एडमिशन ले लिया है और वो दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो उनको भी 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हो, सुन सकते हो ध्यान से, बिकॉज कमेंट बॉक्स में आप वही क्वेश्चंस बार बार पूछोगे जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता रखा होता हूँ, तो कोई फायदा नहीं है, मैं रिप्लाई नहीं करता ऐसे क्वेश्चंस का। कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरी 7 फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। अब उसके बारे में देखते हैं। जो सो के उठे हैं बिल्कुल अभी अभी, जिनको पता ही नहीं था कि हमें बीटेक लेनी भी है नहीं लेनी है, लास्ट चांस है भैया, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा शायद। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एक तो सीईटी बेस्ड प्रोग्राम्स हो गया और नेशनल लेवल टेस्ट प्रोग्राम्स, तो उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। पहले आपका वही ऑप्शन आ जाएगा, बीटेक का खोलोगे आप तो यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी 1200 रुपये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद 1000 रुपये देने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए, उसके बाद स्पोर्ट राउंड के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे, इतना करना पड़ेगा आपको। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। आई कार्ड पे आपको जाके वो वीडियो मिल जाएगी, कैसे आप आईपीओ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, सारी वीडियो आई कार्ड पे मैंने डाल रखी है। लाइव मैंने करके बताया हुआ है कि स्पोर्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ना, तो वो वाली वीडियो भी आपको आई कार्ड पे मिल जाएगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, मैंने हर कॉलेज का रिव्यू करा हुआ है खोल खोल के, हर कॉलेज के बारे में आई कार्ड पे उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके जरूर देखना कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की बात आ रही है, तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे कब से स्टार्ट होंगे, या मेन चीज़ आ गई है शेड्यूल के बारे में बात हो रही है कि शेड्यूल यहाँ पे कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 27 यानी कल से, कल दोपहर 2 बजे से लेके परसों तक यहाँ पे 12 बजे तक ये चलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा आपका, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेशन होगा आपका, चॉइस मॉडिफिकेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, फ्लोटिंग होगी, फ्रीजिंग होगी। टाइम काफ़ी कम दिया इन्होंने बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, साल ख़त्म होने वाला है, इतना लेट कभी एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको एक दिन दिया गया है और मैं वीडियो आपके पहले लेके आ रहा हूँ। जितना हो सकता है इसको आग की तरह फैला देना, शेयर कर देना, बिकॉज जिनको नहीं पता कि लास्ट चांस अभी भी है उनको ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आप लोग हेल्प कर सकते हो, जितना यूट्यूब फैलाएगा अपनी तरफ से उतना तो ये पहुंचाएगा ही, बाकी अगर आपके नॉन में जो भी है उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है आईपीयू के किसी भी प्रोग्राम में तो ये वीडियो उनकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। डिक्लेरेशन रिजल्ट होगा वो 29 तारीख को हो जाएगा, डेट थोड़ी 1-2 आगे पीछे हो सकती है, अभी कोई इसकी गारंटी नहीं है। आपको फीस जो पे करनी है
वो 30 तारीख तक मौका दिया जाएगा, 30 दिसंबर तक 40,000 रुपये पे करने का। और आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवाना है उसका भी 30 तारीख मौका दिया जाएगा। विड्रॉ करने का फीस को 30 दिसंबर लास्ट मौका है, तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा विड्रॉ करने का। बहुत ही कम चांस होंगे कि ये एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि साल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 31 दिसंबर और 30 दिसंबर 2 दिन ऐसे हैं जब आपको रिपोर्ट करना है, और फाइनल ये खत्म कर देंगे 31 दिसंबर तक। साल खत्म होने के साथ ही आईपीयू के एडमिशन भी आई थिंक खत्म हो जाएंगे, अगर कोई यहाँ पे बाधा नहीं आती है, अगर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो नए साल से आपकी कॉलेज की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। हालांकि ऑनलाइन ही अभी होंगी। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि एडजस्टमेंट जो होगा पार्ट एकेडमिक फी इन स्पोर्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, द फॉलोइंग कैंडिडेट नीड टू पे अगेन 40,000 रुपीज़। तो एडजस्टमेंट ये चीज़ें यहाँ पे लिखी है, 40,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे ड्यूरिंग एडमिशन इन द स्पोर्ट राउंड 2 ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द नेशनल लेवल बेस्ड सीईटी क्वालिफाइड हु हैव पेड 40,000 and wish to participate in the sport round 2 their part academic fee 40,000 paid in early round of counseling will be adjusted। जिन्होंने पे नहीं करा उनको पे करने पड़ेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। जिनको सीट अलॉटेड हुई है ऑनलाइन राउंड में और उन्होंने फीस कर दी, रिपोर्ट भी कर दिया, उन्हें कुछ नहीं करना। कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड सीट इन ऑनलाइन राउंड पेड द पार्ट एकेडमिक फी बट नॉट रिपोर्ट इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए चीज़ों को। बाकी मैंने मेन चीज़ जो है यहाँ पे समझा दी हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पूछते रहिएगा डाउट्स, वहाँ पे फास्ट मेरे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं और मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स भी हैं जो आपकी रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी लिखी हुई है और इनके हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे कैसे उनका सीन रहेगा। ठीक है, आप ये वाली चीज़ें पढ़ सकते हो थोड़ी सी, वैसे ज़्यादा यहाँ पे पंगा नहीं है। और डॉक्यूमेंट जो है आपको पता है क्या क्या देने हैं आपको, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक बार आप दोबारा से देख लीजिए क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको डॉक्यूमेंट्स। 39,000 रुपये की बैलेंस फी जो देनी है आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के नाम पे। रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अगर आप एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो बैलेंस फी उनके ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी दे सकते हो, और जो कॉलेज की वेबसाइट है उसको खोल के आप चेक कर सकते हो। मैंने आई कार्ड पर वीडियो बनाई थी जब रिपोर्टिंग हो रही थी, तो मैंने बताया था कैसे आप चेक कर सकते हो कॉलेज की साइट खोल के। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इस नाम से डीडी बनेगा आपका, और अगर आप किसी भी आईपीयू के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उनकी साइट खोल के देखो किस नाम से डीडी बनेगा, और अगर ऑनलाइन देनी है तो कैसे देनी है। और यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग और ये सब का आप देख लेना, कॉलेज की वेबसाइट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और इन रिजल्ट अवेटेड कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री केसेस के लिए ये वाली चीज़ आप ज़रूर से पढ़ लेना। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मुझे उम्मीद है मैंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी थे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस वाली पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट ज़रूर करना, एक बार रीड करना थ्रोली। और टेलीग्राम पर भी मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार मैं वहाँ पे भी रिप्लाईज करता हूँ, और अब मैं धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो रहा हूँ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर क्या रहे हो आप, बिकॉज आपको सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहती है एडमिशन के रिगार्डिंग। इसके साथ में करियर गाइडेंस रिलेटेड में वीडियोस आने वाली हैं, इंटरव्यू बेस्ड वीडियो आने वाली हैं, तो काफ़ी अच्छा वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं जो आपके फ्यूचर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपकी तरफ फैला दीजिएगा, ताकि जो जो एडमिशन रह गया है जिस भी स्टूडेंट का उसका एडमिशन हो जाए। आप सबको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।